हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। बड़ा ही जो है वो इवेंटफुल दिन रहा। स्टार्ट में जो है वो हमें कुछ चीज़ों के अंदर प्रॉफिट रहा, कुछ हमारे एसएल्स हिट हुए, लेकिन एसएल्स वर नॉट रियली वेरी बिग एक्चुअली। और यही चीज़ होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है कि आपके एसएल्स छोटे होने चाहिए। और बाद में फिर हम लोगों ने उनको रिकवर भी कर लिया लेट नाइट। और एफ थी, एफ को हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर वही फार्मूला है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का। तो जिन्होंने वो लगाया उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेकिन यही होता है कि उसके लिए आपको कुछ लर्निंग, कुछ प्रैक्टिस चाहिए होती है, एक विब्रेंट कम्युनिटी चाहिए होती है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। समझना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके दिन मिक्स रहेंगे, हमेशा ऐसा हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और असल यही चीज़ होती है कि जो मिक्स डे होता है इट शुडंट टर्न आउट टू बी अ बैड डे। जिस तरीके से आज अगर हमें सिल्वर के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, सिल्वर की जो हमारी ट्रेड थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही और बहुत ही अच्छा उसमें हमें प्रॉफिट हमें नज़र आया। और जो है वो उसके बाद लेकिन जो नैस्डैक और यूएस30 थे उसके अंदर हमारे जो है वो एसएल्स हिट हुए। लेकिन यही हुआ कि बाद में लेट नाइट जब दोबारा से हमने आफ्टर एफ ओ एम सी नैस्डैक और यूएस30 के ऊपर ट्रेड लगाई तो मोर देन 150 पिप्स जो है वो हमें दोनों के अंदर प्रॉफिट हुआ। और हमारा जो एसएल्स भी गए थे, जो 60-70 पिप्स के एसएल से, वो भी रिकवर हो गया और वी एंड अप इन प्रॉफिट। लेकिन असल चीज़ क्या होती है, वही चीज़ है गोल्ड का। अब डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा कि रिगार्डिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन कैसे ली जाए। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया था 3029 इसके नीचे क्लोजिंग। अब क्या है कि गोल्ड बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अब हम लोग H1 स्ट्रक्चर वाइज हम इसको बेरिश ट्रेंड के अंदर अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फिर 3029 के नीचे H1 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दैट विल कंफर्म कि जनाब हाँ H1 टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर बेरिश हुआ। अदरवाइज खाली क्लोजिंग आएगी, उससे पूरी तरह जो है वो स्ट्रक्चर बेरिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर मार्केट बुलिश चल रही है। अच्छा, यही बात अगर हम करते हैं कि आपका एक चैनल बनता है, यहाँ पर साइडवेज चैनल बनता है, ठीक है। साइडवेज अगर आप चैनल बनाते हैं, हम कहते हैं कि 3055 से ले कर 3029 तक साइडवेज एक चैनल है। और चैनल से मुराद आप बुल फ्लैग ले लें, वॉट एवर ले लीजिए, H1 स्ट्रक्चर के अंदर बुल फ्लैग ले लें। उसमें जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब वो एक बनेगा तो उसमें जो बुल फ्लैग है वो खाली क्लोजिंग की बेस पे ही आ जाएगा। अगर हम कंसिडर करते हैं कि जी 3055 हमारी रेजिस्टेंस होगी और 3029 हमारी सपोर्ट होगी, तो और मार्केट उसमें लोअर लोज और लोअर हाइज बना रही है H1 के अंदर, 29 को ब्रेक नहीं कर रही। 29 की वो जो कंडीशन है H1 का ओपन और क्लोज वाली, वो ब्रेक नहीं कर रही। लेकिन द मोमेंट 3055 के ऊपर H1 क्लोजिंग होगी तो आपका बुलिश जो था वो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो जब इसी तरीके से बेरिश उसके अंदर फॉर्मूला के अंदर भी यही देखा जाता है कि जब एक पूरी तरह से चीज़ बेरिश है तो हम अगर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फिर उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग होनी चाहिए। ये चीज़ें थोड़ा सा समझने वाला टेक्निकल पॉइंट है। इसको जो तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पूरा दिन यही चीज़ें, यही बातें डिस्कस करते रहते हैं। अच्छा, अब BTC की बात कर लेते हैं। BTC की जो अब अगला जो लेवल है, क्लियर कट BTC का जो अगला लेवल आपको नज़र आ रहा है वो 89,300 है। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि जो 84,400 है इसके ऊपर अगर H4 की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारा टारगेट 92,000 तक हो सकता है। और वही चीज़ प्ले हो रही है। आप अगर इसको देखें, इसको समझें, ऑल्दो के H4 का एक अभी भी जो है वो बियर फ्लैग जो है वो मौजूद है H4 के ऊपर, लेकिन ये शायद अगर 86,700 के ऊपर H4 कोई भी क्लोज हो जाएगी तो वो बियर फ्लैग नल एंड वॉइड हो जाएगा। नल एंड वॉइड हो जाएगा। खाली क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा। तो कल के लिए बहरहाल अगेन दोबारा जो ट्रेड है हमारे पास वो सबसे अच्छी सिल्वर की प्लान आउट हो रही है। और सिल्वर वही 34.14। एक सिंपल रूल है भाई, जब तक रेजिस्टेंस मौजूद है आप यू कीप ऑन सेलिंग, और जब तक जो है वो सपोर्ट मौजूद है यू कीप ऑन बाइंग। ये फार्मूला रहेगा। US30 की हम बात कर लेते हैं तो 42,000
220 के एसएल से जो है ना वो हम लोगों ने बाद में 32 के एसएल से हम लोगों ने सेलिंग करवाई थी और 41,900 समथिंग तक मार्केट आई, तो इट वाज अ वेरी गुड सेल। इसी तरीके तो यही वाला जो है वो रहेगा, सेटअप मौजूद रहेगा। दूसरी बात उधर जो है नैस्डैक की हम बात करते हैं, तो नैस्डैक अगेन जो है वो 950 19,950 बेसिकली अगर हम 2 दिन पहले आके अपनी ट्रेड देखते हैं तो हमने 20,120 का एसएल रखा था। असल में तो जो बड़ा होल्ड कर सकते हैं उनके लिए वही एसएल मौजूद है, क्योंकि स्टिल इट इज़ गिविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी आपको जो देना की कोशिश कर रहा है। और मॉर्निंग में होते के साथ ही शायद, क्योंकि देखें इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं हुआ, फंडामेंटली जो है वो इसके ऊपर बेरिश प्रेशर आएगा ही आएगा, चाहे जो मर्ज़ी कर लें आप, गोल्ड की बात कर लें चाहे सिल्वर की बात कर लें। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ ना होना इट इज़ अ सिंपल रीज़न के आपका बेरिश प्रेशर आना है। अच्छा, अब बेरिश तो नहीं हो जाएगा लेकिन इसमें रिट्रेसमेंट अच्छी खासी आ सकती है, एंड इट्स समथिंग वी कैन टॉक अबाउट अ ह्यूज रिट्रेसमेंट। आप एक अच्छी ह्यूज रिट्रेसमेंट की बात कर सकते हैं। दूसरा, एसएल छोटे छोटे लगने से ना घबराया करें। जब ट्रेड आपको पता है कि जी आपका जो TP1 है 150 पिप्स से ऊपर की बात होती है हमेशा, तो अगर 60 70 पिप्स के कोई एसएल छोटे मोटे हिट भी हो गए तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। ये चीज़ समझिए। आप लोग अगर जो है वो ट्रेडिंग के जिस मर्ज़ी फेज़ के अंदर शामिल हैं, अगर आप इनिशियल फेज़ के अंदर शामिल हैं तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज यू आर नॉट दैट मच इक्विप्ड, यू आर अनएबल टू हैंडल दैट। मैं हमेशा आपको ये बात करता हूँ, बैसाखियों को छोड़ें और अपने ऊपर डिपेंडेंसी लेकर आएँ, अपना जो है वो सेटअप बनाएं। अक्सर लोग मुझे ये बात करते हैं कि जी वो कुछ लोग, मैंने आपको अक्सर वीडियो के अंदर कहा है कि कुछ लोग यहाँ पर बड़े बड़े बात करते हैं जी $10 रोज़ कमाएं, $20 रोज़ कमाएं या $5 रोज़ कमाएं और साल के कितने बन जाते हैं। जबकि मैं उनको बताता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आपके अगर 20 से 21 दिन या 22 दिन अगर आपके ट्रेडिंग हैं तो उसमें 4 से 5 दिन आपको लॉसेस होंगे, 4 से 5 दिन उसको आप रिकवर करेंगे। दूसरी बात यह है कि 3-4 दिन आपके ब्रेक इवन के होंगे, तो आपके जो 7-8 दिन होंगे ना, 8 से 9 दिन आप कर लीजिए, 8 दिन कर लीजिए, तो वो आपके तगड़े प्रॉफिट के होने चाहिए। अब वो तगड़ा प्रॉफिट क्या है? 300 प्लस पिप्स कम से कम। अब अगर आप बाकी का पूरा जो है ना वो 10-12 दिन जो प्रॉफिट लॉसेस बराबर ऊबर सारा कर करा के अगर आपके 7 दिन 300 प्लस पिप्स के होते हैं तो ये तकरीबन 2100 पिप्स बन जाते हैं, मिनिमम इतना होना चाहिए। अब 2100 पिप्स को अगर आप अपने जो लॉट साइज़ है, अगर आप जिस तरह आप से भी चलते हैं, अगर आप उससे डिवाइड करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके करते हैं कि आपको यार हाँ ठीक है, अगर आप 0.01 भी लगाते हैं तो आपको कितने डॉलर्स का प्रॉफिट होता है, एंड इज़ इट गुड इनफ फॉर अगर नहीं है तो फिर आप 0.05 लगाएंगे, तब उसको आप देखते हैं कि 2000 पिप्स के करीब मंथली अगर आप लेके चलते हैं फॉर स्टार्टर्स और एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर। क्योंकि ये चीज़ है, ये ऐसा ही होगा। आप अगर जितना मर्ज़ी आप होशियार बन लें, जितने मर्ज़ी आप तेज़ बन लें, मार्केट का एक रूल हमेशा एक बात याद रखिएगा, मार्केट बड़े से बड़े ट्रेडर को भी गलत साबित करती है। यहाँ पर 100% 90% ये जो है ना वो कोई जो है वो किसी की एक्यूरेसी नहीं होती। जो गैन था, अगर आप ये देखिएगा, आप थोड़ा सा नेट पर सर्च कीजिएगा, WG गैन, ही वॉज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स और ऑल टाइम, और आप ये देखिएगा कि उनकी जो है वो एक्यूरेसी कितने परसेंट थी। तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि क्या है। और बहुत सारे हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो कि 10-10, 15-15%, 20-20% की जो है वो ट्रेड जो है ना उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी रही है। लेकिन वो ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर काम करते थे। स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा आसान है। स्टॉक्स के अंदर फंडामेंटली आप साल 2-2 साल ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। दैट इज़ ऑलवेज़ द की। अगर आप जो है वो जो बिग शॉट अगर किसी ने मूवी देखी हो तो आपको याद हो कि जो आपकी अगेंस्ट द हाउसिंग मार्केट जो बॉन्ड्स थे, उसके अगेंस्ट जो सेल शॉट्स ओपन की गई थी वो 3-3 साल तक ओपन रखी गई थी। 3 साल तक ओपन रख के, और उस टाइम के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था वो तकरीबन आप समझिए कि 11% से जो है वो 22-23% तक वो गई
और नेगेटिव जो है वो लॉसेस को होल्ड रखा, और जो है वो उसके बाद 3 साल के बाद जो है वो प्रॉफिट बना। तो दीज आर द थिंग्स हाउ यू प्लान योर ट्रेड्स। जबकि हम यहाँ पर होते हैं जल्दी में, तो ये ट्रेडिंग नहीं है। मैं आप लोगों को रियल ट्रेडिंग की तरफ लेके आने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा अपने जो ट्रेडिंग के कोर्सेज़ हैं उसके अंदर भी बताता हूँ कि भाई आपको अच्छे अच्छे जो हैं आपके, जिसे कहा जाए कि स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर भी ट्रेड करना आना चाहिए। स्टॉक्स के ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास, एक्सनेक्स और ऑक्टा एफएक्स के ऊपर आप स्टॉक्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर काफ़ी लोगों को बताता हूँ, और काफ़ी लोगों ने अपने आप को एक्सपैंड भी किया है। तो असल चीज़ यही होती है कि बहुत सारे लोग अब नैस्डैक यूएससीटी के ऊपर ट्रेड करने की तरफ आ गए। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल अगेन वही जो कल सिचुएशन थी वही सिचुएशन है, और 68.5 के ऊपर का एसएल है। आप दीजिए, असल चीज़ यही हुआ कि 66 जो था उसके नीचे कोई H4 कैंडल क्लोज नहीं हो सकी। तो लेट्स सी कि आई होप कि कल अगर हो जाती है तो फिर हम 62.5 का जो अपना जर्नी है वो हम जारी रख सकेंगे। तो अच्छा, अप्रैल में कोर्सेज हैं, सो दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग, खाली जो है वो सिग्नल्स के पीछे नहीं भागना चाहते, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एंड हैव अ बेटर लर्निंग ऑफ द मार्केट। ख्याल रखें अपना, और कोशिश ये है कि मैं बार इधर सऊदीया में तो कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूँ, लेकिन अगर नहीं भी कर सकता तो ग्रुप के अंदर बेतहाशा जो है फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी के ट्रेंड लोग हैं जो कि अच्छा काम करते हैं, जो कि अच्छा काम जानते हैं, साल से प्रॉफिट के अंदर हैं और काफ़ी अरसे से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो दे कैन गाइड यू वेरी वेल बिकॉज इट्स अ ब्लेंड ऑफ अ गुड कम्युनिटी जहाँ पर लोग सीखना चाहते हैं। दैट इज़ ऑलवेज द की। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।